आइए आज हम सीखने जा रहे हैं डिटरमिनेंट चैप्टर से प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, एक डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट को आपने इक्वल टू शो करना है x प्लस 2a इंटू होल स्क्वायर ऑफ x माइनस ए। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो आपने डिटरमिनेंट को डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में एक्सपेंड नहीं करना है, यानी अलोंग किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स के अलोंग इसको डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करना है। एटलीस्ट टू और मोर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके आप इसको फिर क्या कहते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड में आपका जो डिटरमिनेंट था उसको लिख लेते हैं और फिर उसके बाद जो सेकंड इसमें थिंग इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपके जो फैक्टर्स राइट हैंड साइड में गिवन है वहाँ पर आपने जाना है, वहाँ पर देखना है, ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर जो फैक्टर्स आपने लेकर आने हैं डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करके वो कौन कौन से फैक्टर है। तो जैसे यहाँ पर x प्लस 2 है एंड x माइनस ए है, तो हमें यही चीज़ यहाँ पर देखनी है, क्या एनी टू और मोर रोज और कॉलम्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इनमें से कोई एक फैक्टर बन रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पर आपका एक फैक्टर है x प्लस 2a, अगर मैं r1 r2 r3 के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दूं तो मेरे पास x प्लस 2a यहाँ पर आ जाता है। तो मुझे यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए वो है कि मैं r1 के ऑल एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दूंगा बाय अप्लाइंग r1 प्लस r2 प्लस r3। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, रिप्लेसिंग r1 r1 प्लस r2 प्लस r3 से रिप्लेस कर देंगे। जब हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं देन वी गेट x प्लस 2a x प्लस 2a x प्लस 2a। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि r1 को r1 प्लस r2 प्लस r3 से रिप्लेस करने पर r1 के ऑल एलिमेंट्स आपके x प्लस 2a की फॉर्म में यहाँ पर आपके पास आ गए। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे लेके आना था x प्लस 2a, वो एक फैक्टर आपके पास यहाँ पर आ चुका है। नाउ टेकिंग आउट दिस फैक्टर कॉमन, तो इस फैक्टर को हम डिटरमिनेंट से बाहर कर लेंगे। चलिए अब आपके पास यहाँ पर एक फैक्टर्स जो राइट हैंड साइड पर लेके आना था वो आपके पास यहाँ पर आ चुका है। अब आपके पास फर्स्ट रो में ऑल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 की फॉर्म में हैं। हमारा डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने का एक जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि डिटरमिनेंट जल्द से जल्द सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट्स को अगर जीरो बना सकते हैं तो प्रॉपर्टी अप्लाई करके उन्हें जीरो बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपका इस स्टेप में अगर मैं R2 में से और C2 में से C1 को एंड C3 में से C1 को मैं माइनस करता हूँ तो आपके यानी सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं इसमें आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यानी मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सो अप्लाइंग C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1। ओके, आइए देखिए किस तरह से डिटरमिनेंट आपका सिंप्लीफाई होने जा रहा है। ओके, हम बिकॉज C2 एंड C3 को रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो C1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, C1 एज इट इज़ रहेगा।
C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, x माइनस a माइनस a 0, 1 माइनस 1 0, a माइनस a 0, x माइनस a। तो यहाँ पर आपके पास R1 में R1 के जो एलिमेंट्स हैं उसके मैक्सिमम एलिमेंट आपके जो हैं वो आपके 0 हो चुके हैं, 2 0 हो गए, उसमें से एलिमेंट एक रह गया है। तो हम R1 के अलॉन्ग ही इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसको अलॉन्ग R1। ओके, जब 1 के रिस्पेक्ट में आपका ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, आपके पास ये 4 बचे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, 0 इंटू 0 0। एंड बिकॉज अदर 2 एलिमेंट्स आपके 0 हैं तो बाकी सब कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 0 0 हो जाएगा। सिंपली आपके पास आ गया x प्लस 2a एंड होल स्क्वायर ऑफ x माइनस a। तो इस तरह से ये आपका डिटरमिनेंट प्रूफ हो गया। जो आपने शो करना था, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x प्लस 2a इंटू एक्स माइनस a का होल स्क्वायर, वो आपका यहाँ पर शो हो चुका है।